हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 80 शेड्यूल टू बी डन ऑन 4th February 2021 फॉर क्लास 9th बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड राइटिंग प्रैक्टिस। बेटा जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उसकी रिवीजन भी आई थी। लास्ट वर्कशीट आपने द रोड नॉट टेकन पे किया। इस तरह से लिटरेचर, राइटिंग प्रैक्टिस, ग्रामर, आपका रिवीजन के लिए सभी चीज़ों को एक बार टच किया जाएगा। तो देखिए, इंटीग्रेटेड राइटिंग प्रैक्टिस में आज आपको क्या करना है। फर्स्ट इज योर स्टोरी राइटिंग फॉर 100 to 120 वर्ड्स। आपको स्टोरी राइटिंग करना है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सिचुएशन 100 से 120 वर्ड्स में। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। यू शुड हैव सीन और हर्ड अबाउट सच फायर एक्सीडेंट्स इन योर सिटी। Think of the characters, setting has been given in the picture and plan your plot to write a story. तो बेटा ये देखिए, आप इस पिक्चर को ऑब्जर्व करिए और किस तरह से क्या कंडीशन है। कोई एक सोसाइटी है जो इस तरह से मल्टीपल, जिसमें देखिए मल्टी स्टोरीज होती हैं ये बिल्डिंग्स। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे आग फैल गई है। ये कोई फ्लैट है, या फिर ये देखिए यहाँ से आग आगे बढ़ गई है। तो ये किस तरह से पुलिस, फायर ब्रिगेड, इन सब ने मिल के किस तरह से इस पर कंट्रोल पाया, क्या कारण था, कैसे लगी, और क्या उनका प्रोसेस आपने देखा, समझा। तो ये सब चीज़ें आप इसमें बता सकते हैं। आपको स्टोरी राइट करनी है, आप अपनी मर्जी के करेक्टर्स ले सकते हैं। अपनी मर्जी के करेक्टर के साथ प्लॉट आपको ये यूज़ करना है। जो अभी आपको ये दिया गया है वो आपका बेस होना चाहिए। उस सिचुएशन को लेकर आगे आपने अपनी स्टोरी बनानी है। उसके बाद देखिए बेटा, सेकेंड जो टास्क है वो है राइटिंग प्रैक्टिस। Description 100 to 120 words. You went to the market and met a distant relative aunt there but could not remember her name. आप एक आंटी से मिले जब आप सुबह मार्केट गए। वो बहुत दूर की आपकी चाची हैं, कोई रिलेटिव हैं, लेकिन आपको उनका नाम याद नहीं है। यू विश हर एंड लेफ्ट। आपने उनको विश किया और आप वहाँ से आ गए उसके बाद बातचीत करके। When you reach back home, you try to describe her to your mother to find out her name. अब घर आकर तो आपने सब कुछ अपनी मम्मी को बताया, और वो सिचुएशन आपने जब मम्मी को बताया तो वो उसके बाद आपको बता पाएंगी कि वो कौन है, उनका क्या नाम है, वो आपकी कौन सी रिलेटिव हैं। तो डिस्क्राइब हर फिजिकल फीचर्स, मैनरिज्म एंड स्टाइल ऑफ टॉकिंग। तो उनके स्टाइल ऑफ टॉकिंग से, फिजिकल फीचर्स से, किस मैनर में, क्या देखिए किस तरीके से वो बात कर रही हैं, क्या उनका एटीट्यूड है, वो सब पता चल जाता है। तो उस बेस पे अब व्हेन यू रीच बैक, जब आप वापस गए, यू ट्राई टू डिस्क्राइब हर टू योर मदर। अब आपको अपने घर में आकर उसके बारे में, जो आंटी है उनके बारे में सब कुछ बताना है, ताकि आप अपनी मदर को वो जब उनकी आइडेंटिटी बताओगे तो वो आपको उनका नेम और आपसे रिलेशन बता पाएंगे। एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको हमेशा फॉलो करना है। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली to fight against COVID-19, wear a mask and take care of the physical distance of 6 feet or 2 yards। ये चीज़ें आपको बेटा हमेशा याद रखनी है। देखिए, आपका जो राइटिंग पार्ट है, राइटिंग टास्क फॉर स्टोरी राइटिंग। तो स्टोरी राइटिंग में ये मैंने यहाँ पर स्टोरी लिखी है जिसका मैंने टॉपिक दिया है आर फायर फाइटर्स। तो जो हमारे फायर फाइटर्स हैं उन्होंने कैसे काम किया। ऑन 25 December 2019 everyone was excited for the Christmas party at night। तो सब लोग 25 दिसंबर की जो पार्टी है उसका इंतज़ार कर रहे थे। रितिका, सीमा एंड आई हैड डेकोरेटेड। तो मेरे साथ कौन थी, 3 फ्रेंड्स थी, मैं खुद भी हूँ उसमें से। तो रितिका, सीमा एंड आई डेकोरेटेड आर सोसाइटी विद बलून्स, लाइट्स एंड अदर डेकोरेटिव मटेरियल। तो ये 3 बच्चों ने, उसने अपना नाम बताया है कि हम 3 बच्चों ने मिलकर सोसाइटी को डेकोरेट किया। किस किस से डेकोरेट किया, बैलून से, लाइट से और अदर डेकोरेटिव मटेरियल से। ऑल ऑफ अस वर एंजॉइंग द पार्टी अनफॉर्चुनेटली एट 8:30। हम सब बड़ा मज़े कर रहे थे, लेकिन एकदम से बस क्या हुआ, 8:30 बजे 8:30 PM रितिका नोटिस थिक स्मोक कमिंग फ्रॉम द विंडो ऑफ अ फ्लैट इन आवर सोसाइटी। रितिका ने एकदम से नोटिस किया कि बहुत काला काला थिक जो है धुआं बाहर आ रहा है, जहाँ पर एक फ्लैट से आ रहा है, उसके विंडो से, जहाँ कौन रहता है, मिस्टर एंड मिसेस गुलाटी रहते हैं। दे वर ओल्ड, और वो बुजुर्ग हैं। वी इन्फॉर्म द गार्ड्स एज वेल एज अलर्टेड ऑल रेजिडेंट्स। हमने गार्ड्स को तो इन्फॉर्म किया और साथ साथ
बाकी रेजिडेंट्स को भी अलर्ट कर दिया कि आग लगी हुई है, तो सब उसे बुझाने में भी एफर्ट कर रहे थे, उन्होंने सब चीज़ें सेव भी करनी थी। वी रश टू देयर फ्लैट, हम फटाफट उनके घर गए। मीनवाइल somebody called फायर ब्रिगेड एंड हैड कट द पावर सप्लाई, और इसी बीच किसी ने फायर ब्रिगेड भी बुला ली थी। जब तक कि हमने मिस्टर और मिसेस गुलाटी को जाकर देखा, सबको अलर्ट किया, तो तब तक फायर ब्रिगेड आ गई और उन्होंने फिर साथ ही साथ क्या किया, पावर कट भी जो है, पावर सप्लाई भी कट कर दी ताकि वो आगे ना बढ़ पाए। वी फाउंड मिस्टर एंड मिसेस गुलाटी लाइंग ऑन द फ्लोर, और उन्हें कैसे मिले मिस्टर एंड मिसेस गुलाटी, यानी कि उनके पापा मम्मी। जैसे देखो बेटा, बुजुर्ग होते हैं तो क्या होता है, जो बुजुर्ग हैं उनको वो लग रहा था ना कि वो, हाँ तो बुजुर्ग अकेले रहते हैं, वो कैसे बाहर आएंगे। तो वी फाउंड मिस्टर एंड मिसेस गुलाटी लाइंग ऑन द फ्लोर, वो लेटे हुए थे, ज़मीन पे थे। तो हो सकता है कि धुएं से उनको, वो धुएं से प्रॉब्लम हो गई हो। तो अब देखिए बेटा, A crew of hard-working firefighters brought the fire under control. अब वो जो क्रू आया था फायर फाइटर्स का, यानी कि आग बुझाने वाले जो आए थे, उन्होंने लगभग 1 घंटा लगाया और हमारे जो सोसाइटी है उसको भी बचा लिया, उनके घर को भी बचा लिया, ज़्यादा नुकसान होने से बचा लिया। पीपल टुक द कपल टू द हॉस्पिटल, और इसमें ही जो कुछ लोग हैं उन्हें हॉस्पिटल लग गए। दे वर एग्जामिन एंड फर्स्ट एड वॉज गिवन टू देम, उनको एग्जामिन किया गया और उनको फर्स्ट एड दी गई। फर्स्ट एड क्या होता है बेटा, फर्स्ट हेल्प। किसी भी पेशेंट को डॉक्टर के आने से पहले या जो एक इनिशियल फेज में जो उसको मेडिसिन देनी है, उसकी ड्रेसिंग करनी है, उस सबको क्या कहा जाता है, फर्स्ट एड। वेन देयर चिल्ड्रन केम टू नो अबाउट द इंसिडेंट, और जैसे ही मिस्टर एंड मिसेस गुलाटी के बच्चों को पता चला इस बारे में, टू नो अबाउट द इंसिडेंट एंड रश टू द हॉस्पिटल, तो उन्होंने क्या कहा कि जब तक कि उनके बच्चों को पता चला इस इंसिडेंट के बारे में, या फिर वो वहाँ पर पहुँच पाए हॉस्पिटल तक, दे वर फाइन, तब तक वो ठीक थे। एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग, और उन्होंने हर चीज़ वहाँ पर एक्सप्लेन किया अपने बच्चों को। ऑल ऑफ अस, अब हम सब क्या कर रहे थे उस समय में, ऑल ऑफ अस वर थैंकफुल टू आर, ऑल ऑफ अस वर थैंकफुल टू आर टीओ, टू आर ब्रेव फायर फाइटर्स, हम सब थैंकफुल हैं कि हमारे फायर फाइटर्स ने सेव्ड द कपल, उस कपल को भी बचा लिया, और साथ ही साथ ऑल द रेजिडेंट्स, जितने भी सारे और रहने वाले हैं उन सबको बचाया जा सका, क्योंकि आगे अगर आग बढ़ जाती तो वो कैसा भी रूप ले सकती है, वो भयानक से भयानक रूप ले सकती है। अब उसके बाद देखिए बेटा, आपका क्या है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में है कि आप सुबह मार्केट गए थे, वहाँ पर मार्केट में आपने देखा एक आंटी से मिले आपने उनको विश किया, और उसके बाद आंटी को आप आपका सब कुछ याद है, लेकिन अब आंटी का सब कुछ याद होने से आपको उनका नाम भी याद नहीं है। तो घर आकर आप अपनी मम्मी को आकर सारी बात बताते हो। जब आप अपनी मम्मी को सारी बात बताते हो, तो अच्छा या बुरा, तो बेटा वो फिर सारी जो उनकी क्वालिटीज़ हैं उन्होंने बताई, ताकि वो आंटी को पहचाने और फिर उनमें जो इनका नाम और रिलेशन बता सकें। तो आपको डिस्क्राइब करना है वो जो आंटी आपको मार्केट में मिली, ताकि आपकी मदर आपको उसका क्वेश्चन का आंसर दे सके। तो देखिए, टुडे मॉर्निंग आई वेंट टू द मार्केट, सुबह, आज सुबह मैं कहाँ गया, मैं मार्केट गया। टू, अब देखिए, आई मेट एन आंट ऑफ माइन। टुडे मॉर्निंग आई वेंट टू द मार्केट, मैं सुबह मार्केट गया। आई मेट मतलब मिला, मैं मिला एन आंट ऑफ माइन, मेरी एक आंटी से। आई कुड नॉट रिमेंबर हर नेम, लेकिन मुझे उनका नाम याद नहीं है। शी वॉज वेरी फेमिलियर टू अस, वो बहुत फेमिलियर है, उन्हें सब कुछ पता है हमारे घर के बारे में। शी टॉक्ड विद मी फॉर अ वाइल, उन्होंने थोड़ी देर तक मुझसे बात की। शी नोज अस वेरी वेल, वो हमें बहुत अच्छे से जानती हैं। शी ऑल्सो आस्क्ड अबाउट द वेलबींग ऑफ ऑल फैमिली मेम्बर्स, तो वो इतने अच्छे से जानती है कि वो फैमिली के सभी मेम्बर्स के बारे में जानती हैं, उनको नेम से कॉल करती हैं। एंड शी वॉज शॉर्ट एंड, अब वो क्या है, उनकी हाइट छोटी है। एंड हैड लॉन्ग हेयर, वो छोटी है लेकिन उनके बाल जो है बहुत लंबे हैं। शी हैड फेयर कॉम्प्लेक्शन, वो गोरी हैं। शी वॉज वेयरिंग साड़ी एंड अ राउंड स्पेक्टिकल्स, तो उन्होंने क्या कर रखा है, एक साड़ी पहन रखी है और हम एक
क्या कर सकते हैं कि राउंड शेप ऑफ द स्पेक्टेकल, जो चश्मे की शेप है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो वो कैसी है, राउंड है। तो चश्मे से, उनके कॉम्प्लेक्शन से, उनकी हाइट से, उनके नेचर से बच्चा डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है कि वो एक्चुअली कैसी दिखती थी, क्या था। तो अब देखिए, शी हैड फेयर कॉम्प्लेक्शन, वो गोरी हैं, वो गोरी थी। शी वॉज वेयरिंग साड़ी, उन्होंने पहन रखी थी, साड़ी पहन रखी थी। अराउंड स्पेक्टेकल्स, हाथ में एक उनका जो स्पेक्टेकल्स है वो, उसका फ्रेम कैसा है, राउंड है, सर्कल है। देयर वॉज अ स्मॉल कट मार्क नियर हर राइट आईब्रो। तो यहाँ पर क्या था बेटा, आईब्रो में उनके एक स्मॉल कट मार्क है, उनकी जो आईब्रो है वहाँ पर एक स्मॉल कट मार्क। और वो जो कहाँ पर है, किस डायरेक्शन में है, राइट आईब्रो के पास। शी स्पोक वेरी पोलाइटली। तो बहुत अच्छी बात है कि शी स्पोक वेरी पोलाइटली से क्या पता चल रहा है कि उनका बोलने का क्या तरीका है। अभी उन्होंने कहा था उनके मैनरिज्म को डालो, उनका स्टाइल डालो, वो कैसी दिखती हैं वो डालो। तो फिजिकल अपीयरेंस में आ गया शॉर्ट। आपने फिजिकल अपीयरेंस के लिए कौन कौन से वर्ड यूज़ किए, शॉर्ट, लॉन्ग, लॉन्ग हेयर है तो लॉन्ग आ गया। इस तरह से बेटा आप देखेंगे तो आपने पहले उनका शॉर्ट लॉन्ग हेयर बताया, फिर कलर कम्प्लेक्शन बताया, देन आपने उनकी लाइक डिसलाइक अगर कुछ पता है ड्रेस में या कुछ तो आप वो लिख सकते हैं। और लास्ट में कोई ऐसा मार्क जो आपको लगता है, आप आइडेंटिफिकेशन मार्क है जो आपको फेस पे, हाथ पे कहीं दिख रहा था, तो आप उन सबको डिस्कस करके अपनी मदर से पूछ सकते हैं कि ये कौन है और हम कैसे वहाँ किस तरह से आप मिले, आप उनका डिस्क्राइब कर सकते हैं। और वो तो ये होता है बेटा डिस्क्रिप्शन, जिसमें आप कुछ एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हो, जैसे लॉन्ग, लॉन्ग, शॉर्ट। आपको स्टार्टिंग में जब कराया था तो ये सब चीज़ें बताई थी, बिग, स्मॉल। ऐसे ही बेटा अगर आप देखेंगे कि लॉन्ग, शॉर्ट, बिग, स्मॉल, या फिर अभी आपने देखा कि और भी ऐसे वर्ड्स हैं यहाँ पर, कम्प्लेक्शन, कलर, इन सब चीज़ों का भी आप इंक्लूड कर सकते हैं ताकि आप उसको और इफ़ेक्टिव बना सकें। तो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। कीप लर्निंग एंड enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.